हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसी भी सीक्वेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं और तो ये दो नोटेशन हमने देखे थे सीक्वेंस के। इसके बाद में डिस्कस किया था बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस। बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस कब हुई थी? जब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी एक रियल नंबर स्मॉल के से बड़े और कैपिटल के से छोटे हों फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस को हमने बोला था बाउंडेड सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए ये दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो सीक्वेंस हमारे पास कैसी हो जाएगी? अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल्स ले रहे थे तो हम वहीं से देखते हैं कि कौन कौन सी सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस थी और किस लिए वो अनबाउंडेड सीक्वेंस हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस के लिए यहाँ पे कैपिटल के ये अगर मिलता है तो इसको हमने बोला था अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस या फिर बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ये अपर बाउंड बोला गया था और बाउंडेड अबव बोला गया था इसको, बाउंडेड अबव। अगर स्मॉल के मिलता है तो इसको लोअर बाउंड बोला था स्मॉल के को। और ये सीक्वेंस कैसी बोली गई थी? बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड जब दोनों मिले थे तो इसको बोला था बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स जो लास्ट क्लास में लिए थे तो उन्हीं को एक बार हम फिर से देखते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि किस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड है और किसके पास लोअर बाउंड है, किसके पास दोनों है, किसके पास दोनों नहीं है। तो उसके आधार पे हम सीक्वेंस की बाउंडेडनेस के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या थे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड तो एग्जिस्ट है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं है। देखो 1 4 9, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर पाएंगे। हमें यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा नहीं। देखो 16 के बाद में यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम 5 रखते हैं 25, इसी तरह से इंक्रीज होती जाएंगी। तो अपर बाउंड इस सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा? अपर बाउंड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अपर बाउंड। और लोअर बाउंड इसका क्या है? लोअर बाउंड 1 है। तो अब ये सीक्वेंस बाउंडेड अब नहीं है क्योंकि अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अपर बाउंड ये तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट बोल दिया, लेकिन कोई ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट को एक रियल नंबर नहीं है, जस्ट ए नोटेशन है। तो मैं अपर बाउंड के लिए क्या है कि एक रियल नंबर मिलना चाहिए था जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स छोटे हों। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? नॉट बाउंडेड अबव। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, सिर्फ बाउंडेड बिलो है, नॉट बाउंडेड अबव। तो इसकी वजह से नॉट, और ये बाउंडेड बिलो है। क्योंकि हमें एक लोअर बाउंड 1 मिल गया है। इस सीक्वेंस के लिए देखो यहाँ पे अपर बाउंड तो -1 हो जाएगा। इसका अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड -1। देखो सेट में क्या है, -1 सबसे बड़ा एलिमेंट होगा क्योंकि -1 फिर -4, तो -4 छोटा होगा नंबर, और -9 -4 और -1 से छोटा होगा। तो निगेटिव में अगर कोई नंबर जितना बड़ा लिखा है तो वो उतना ही छोटा होगा नंबर। तो -16 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हो गया। तो इस सीक्वेंस के पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मतलब जो नंबर माइनस के साथ सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। तो -1 है, तो इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट है। अपर बाउंड क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन लोअर बाउंड ये नहीं मिलेगा। लोअर बाउंड इसका
नहीं मिला, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड विलो, इसको एक टर्म हम और बोलेंगे, अगर लोअर बाउंड नहीं मिलता है तो अनबाउंडेड विलो बोल सकते हैं, अनबाउंडेड विलो, ठीक है, या फिर ये नॉट बाउंडेड विलो। तो ये सीक्वेंस अभी बाउंडेड नहीं बोली जाएगी, क्योंकि बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन थी, दोनों नंबर मिलने चाहिए, मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए किसी सीक्वेंस के लिए। तो फर्स्ट वाली सीक्वेंस में अपर बाउंड नहीं था, लोअर बाउंड था। सेकेंड वाली सीक्वेंस में लोअर बाउंड था, यहाँ पे अपर बाउंड था, लोअर बाउंड नहीं था। तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, और ये अनबाउंडेड किस तरह से है, अनबाउंडेड बिलो है सेकेंड सीक्वेंस, और फर्स्ट सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिए देखो, इसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला था, अपर बाउंड, अपर बाउंड इसका आया था 1 और लोअर बाउंड क्या आया था 0, लोअर बाउंड इसका क्या आया था 0। तो सीक्वेंस के सारे टर्म वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, लेकिन 0 इस सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, 0 सीक्वेंस में नहीं है और 1 इस सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 1/n ग्रेटर देन है 0 से। लोअर बाउंड हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा इस सीक्वेंस के लिए, 0, और अपर बाउंड क्या है 1। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिया है और यहाँ पे इक्वल का साइन लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सीक्वेंस में बिलोंग कर रहा था और 0 बिलोंग नहीं कर रहा था। तो जो भी एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं होता है तो वहां पे हम उसके लिए इक्वल का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। तो इस सीक्वेंस हमारे पास कैसी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो ये सीक्वेंस होगी बाउंडेड सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए, देखो लोअर बाउंड इस सीक्वेंस के लिए जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि ये -1/2 -1/3 -1/4 इस तरह से, तो ये सीक्वेंस 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। अभी जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा इस सीक्वेंस के लिए। 0 क्या होगा, अपर बाउंड, अपर बाउंड इस सीक्वेंस के लिए क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, देखो -1 यहां पे होगा और 0 अगर यहां पे हम लेते हैं तो -1/2 वो एलिमेंट इन दोनों के बीच में होगा। तो ये सीक्वेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। तो -1 यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट हो गया और 0 सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। तो इसी तरह से इस सीक्वेंस के लिए भी अपर बाउंड 0 होगा और लोअर बाउंड क्या होगा इसका, -1। तो 0 देखो यहाँ पे भी नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि 0 इस सेट में नहीं है। तो 0 इस सेट में नहीं है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस हमारे पास क्या थी, -1 और लेस देन का साइन कहाँ पे आएगा, 0 पे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे -1 पे आएगा। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गए, दोनों बाउंडेड सीक्वेंस के। इसी तरह से हम नीचे की तीनों सीक्वेंसेस के बारे में भी लिख लेंगे। तो जब हम सीक्वेंस जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास ना के मिलेगा, ना स्मॉल के मिलेगा, ना कैपिटल के, मतलब इसके पास दोनों भी बाउंड नहीं मिलेंगे। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ये हमारे पास क्या थी, अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल थे बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, तो पहले हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ए सीक्वेंस an is said to converge to a number L if for any given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m depending on epsilon such that
मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। तो अगर कोई भी सीक्वेंस ए एन वो एक पॉइंट एल की तरफ कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स एल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन 1 का मतलब क्या है कि सीक्वेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं ए एन, उसका डिफरेंस लिमिट एल से वो क्या होगा, लेस देन एप्साइलन। और एप्साइलन क्या होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको क्या चूज करते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे कॉलेज में 6000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट है मान लो कि 10 अक्टूबर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो सभी स्टूडेंट आते हैं, तो कॉलेज हमने यहाँ पे ले लिया, ये अपना कॉलेज है, ठीक है। अब 6000 स्टूडेंट हैं, तो इनकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो इनकी नंबरिंग होगी। तो उसको मैंने बोल दिया फर्स्ट स्टूडेंट को A1, सेकेंड को A2, इस तरह से A 6000 है। और मान लिया कि और भी कॉलेज के स्टूडेंट का सेंटर यहीं पड़ा, तो इसमें भी और भी एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट जिसको A1 से डिनोट कर दिया, A2 से डिनोट कर दिया। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट लगभग आते हैं। तो अगर 10 अक्टूबर को सभी स्टूडेंट अपने घर से निकले, ठीक है, तो मान लो कि सभी स्टूडेंट निकले, किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ, किसी का घर यहाँ, किसी का घर यहाँ, किसी का घर यहाँ है। तो स्टूडेंट ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, इसने यहाँ से किया, इसने यहाँ से किया, इसने यहाँ से किया। तो ये सारे स्टूडेंट किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ, कॉलेज एल की तरफ। तो ये सभी स्टूडेंट, सभी एलिमेंट A1 A2 AN सीक्वेंस के वो कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं किसकी तरफ, एल की तरफ। तो एल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बाहर के स्टूडेंट, जिन्हें कॉलेज का एड्रेस नहीं पता था, वो कहीं इधर चले गए, कहीं इधर चले गए, भूल गए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट। तो जो कुछ स्टूडेंट वो रास्ता भूल गए थे, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल m। तो वो एक स्टेज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तो ये सारे एलिमेंट इधर दूर दूर होंगे, लेकिन जैसे कॉलेज के पास सभी स्टूडेंट पहुंचेंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज के पास जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इधर तो भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि ये बाहर कहीं दूर दूर से आ रहे थे, लेकिन इस पॉइंट एल के पास में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी इनक्वालिटी को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, an लेस देन l प्लस एप्साइलन लेस देन l माइनस एप्साइलन। तो एप्साइलन क्या है, एप्साइलन एक ऐसा नंबर है, अगर हम उसको चूज करते हैं इस लिमिट l में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर l प्लस एप्साइलन करेंगे तो हम कहीं पे यहाँ पे पॉइंट लेंगे, और l माइनस एप्साइलन करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे। अगर हम दो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, l प्लस एप्साइलन की और l माइनस एप्साइलन की, तो देखो अब हमें क्या मिलता है। तो इसने क्या किया, कुछ पॉइंट्स जो थे वो बाहर के वो निकाल दिए, इधर भी कुछ पॉइंट्स निकल गए, कुछ स्टूडेंट यहाँ भी निकल गए, कुछ स्टूडेंट यहाँ निकल गए। लेकिन जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, अब उनका सबका नेचर क्या है, वो सब l की तरफ ही कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो l की तरफ ही कन्वर्ज कर रहे हैं, इसमें जितने स्टूडेंट आएंगे। अब हम एप्साइलन को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ज़्यादा बाहर होंगे और अंदर आएंगे, ठीक है। l प्लस एप्साइलन अगर यहाँ है, यहाँ पे कर देंगे तो कुछ स्टूडेंट और अंदर आ जाएंगे। इस तरह से l माइनस एप्साइलन सिमिलरली नीचे जाएगा तो कुछ स्टूडेंट और अंदर आ जाएंगे। और इसको अगर हम और कम करते जाएंगे तो
स्टूडेंट और बाहर निकलते जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, m होंगे, ठीक है। वो हम स्टूडेंट को बोलेंगे m। और n क्या है, n है हमारे पास एक नेचुरल नंबर जो स्टूडेंट की संख्या को किस तरह से बताता है कि अगर हम स्टेज m, मान लो कि 100 स्टूडेंट बाहर निकल गए, 100 के बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सिर्फ हमारे पास l की तरफ ही कन्वर्ज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला, कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब हम कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को, तो उसको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया क्लियर होगा। तो देखो ये एग्जांपल है हमारे पास, क्या शो करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/an इक्वल्स टू l। तो जब लिमिट हम ये प्रूफ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास वही क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट क्या है हमारे पास, l, और सीक्वेंस क्या दी है, an। तो हमें क्या शो करना है कि 1/an वो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक स्टेज फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट m वो कितने बाहर हैं, ठीक है। हर बार हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, m। तो m अगर हमने फाइंड कर लिया, मान लो 100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सब l की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो जो बाहर निकल रहे हैं स्टूडेंट, जो कॉलेज की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनको हमें बाहर करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या गिवन था, सीक्वेंस की डेफिनेशन से लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर। तो एक हमने नंबर ले लिया पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर। देन an माइनस l, अब an क्या है हमारे पास, सीक्वेंस 1/n, और l क्या है 0। तो ये क्या आएगा 1/n, ठीक है। क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉडुलस का यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी किसके लेस देन है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम n पे कंडीशन देख लेंगे कि n पे कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ से, इसके लिए मिलेगी हमें दिस इंप्लाइज n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो जो कंडीशन ले रहे थे वो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, n ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो m के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन। तो जैसे ही हम यहाँ पे एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन चूज करेंगे तो हमें यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी। अगर जैसे हम यहाँ पे एप्सिलॉन सिलेक्ट करते हैं 0.1, ठीक है। तो 0.1 जैसे सिलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन से क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन 1/0.1। तो 1/0.1 क्या हो जाएगा 10। तो n ग्रेटर देन 10, m की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 10, ठीक है। अब हम अगर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.01 लेते हैं तो ये कंडीशन क्या मिलेगी, n ग्रेटर देन 1/0.01। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 100। तो m की वैल्यू क्या हो गई 100। तो इसी तरह से अब एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना कि एप्सिलॉन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ज़्यादा बाहर होंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन अगर हम आगे पीछे करते हैं तो m की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ से टोटल से क्या मिला, अब हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। अब क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट m be a positive integer, such that m greater than 1/एप्सिलॉन। तो m greater than 1/एप्सिलॉन, then modulus of an minus l less than epsilon for all n greater than or equals to m। देखो m क्या अगर हम ले लें यहाँ पे ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो
अगर हम ज़्यादा एलिमेंट्स निकाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ कितने निकालेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में? फाइनाइट। तो हमेशा कन्वर्जेंट के लिए अभी हम 2-3 कॉन्सेप्ट और आएंगे कि कन्वर्जेंस के लिए जो लिमिट पॉइंट है 0, उसके आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कॉलेज के पास में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे। तो हमने फाइनाइट लिया, अब इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो लिमिट एल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये टोटल हम क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, तुम लोग इसमें ट्राई करना। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे जिनको डिस्कस करेंगे। और लिमिट का कॉन्सेप्ट और इसमें एप्सिलॉन और नेबरहुड, इनको हम अलग से 1-2 वीडियो बना लेंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एडवांस्ड कैलकुलस इस बुक में हमेशा हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना। ओके, थैंक यू।